Hello guys, welcome to the class. और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियोस में। और आज की वीडियोस में हम सीखेंगे कि CSS बॉक्स क्या होता है, मार्जिन पैडिंग क्या होता है और हम स्पेसिंग वगैरह कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि अभी मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हम समझेंगे CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है। ठीक है, CSS बॉक्स मॉडल बेसिकली द CSS बॉक्स मॉडल एक्सप्लेन हाउ एवरी HTML एलिमेंट इज ट्रीटेड एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ ए वेब पेज। ठीक है, जितने भी हम पेज पे लेआउट वगैरह बनाते हो किसके बेस पे बनता है, रेक्टेंगुलर बेस पे बनता है। ठीक है, जितने भी बॉक्स होते हैं उसके 3 मल्टीपल लेयर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कौन कौन सी चीज़ों को, साइज़ को, स्पेसिंग को और लेआउट को। ठीक है, हम लेआउट वगैरह जो भी हम सेट वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें इन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द बॉक्स मॉडल इज़ ए एसेंशियल बिकॉज ऑल लेआउट्स इन CSS डिपेंड्स ऑन इट। आप जो भी डिज़ाइंस वगैरह बनाओगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है CSS में। ठीक है, component of CSS box model। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द बॉक्स मॉडल हैज़ 4 मेन पार्ट्स। ठीक है, पहला है कंटेंट, जो भी आप उसमें लिखोगे, इमेज वगैरह दिखाओगे, ये सारी चीज़ें क्या है, कंटेंट है। दूसरा है पैडिंग, तीसरा है बॉर्डर और फिर चौथा है मार्जिन। अब ये सब क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, दिस लेयर डिसाइड्स हाउ मच स्पेस एन एलिमेंट ऑक्यूपाइज ऑन द स्पेस। ठीक है, ये जो लेयर्स जो है, ये जो अभी मैंने आपको चारों के बारे में बताया, ये डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट में कितना स्पेस होना चाहिए कितने पेज पे। ठीक है, अब तीसरा जो आता है कंटेंट एरिया एंड एलिमेंट साइज। ठीक है, कंटेंट एरिया मतलब क्या होता है कि उसमें मान लो आप कितने बड़े इमेजेस दिखा रहे हो और उस इमेज के हिसाब से आपको कितने बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों को आप यहाँ से डिसाइड करते हो। ठीक है, द बॉक्स एरिया इज़ ए इनर पार्ट ऑफ द एलिमेंट वेयर टेक्स्ट, इमेजेस, बटन्स आर प्लेस्ड। मतलब जो कंटेंट एरिया होता है, कंटेंट एरिया क्या होता है, मतलब जहाँ पे आपके टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें, इमेज से रिलेटेड चीज़ें और जितने बटन्स वगैरह आप लगाओगे वो उस कॉन्टेक्स्ट, उस चीज़ों के जो अंदर आते हैं उन चीज़ों का हम कंटेंट एरिया कहते हैं। ठीक है, यू कैन कंट्रोल द कंटेंट साइज यूजिंग विथ एंड हाइट। विथ और हाइट के बारे में तो आप जानते हो, विथ से हम जो चौड़ाई वो कितना, वो चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, और हाइट से वो ऊंचाई और वो कितना क्या होगा वो चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। अभी हम वो चीज़ों को लिखते कैसे हैं, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है ये है होता है विथ और हाइट, और उसकी जो वैल्यूज़ होती है ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, आप जितना मर्जी उतना दे सकते हो। ये जो यहाँ पे साइड में आप देख रहे हो पी एक्स होता है ये यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल 4 टाइप की यूनिट्स होती है। पहला होता है पी जो बिल्कुल एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है, जो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, आपने उसको अगर दे दिया इतना इतना पिक्सल होगा तो उतना ही पिक्सल होगा। दूसरा हो गया आपका परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली डिवाइडेशंस के समय बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊँ। REM और होता है EM। ठीक है, EM होता है जो बेसिकली पेरेंट से रिलेटेबल होता है, और REM जो होता है वो बिल्कुल रूट से रिलेटेड होता है, मतलब पूरे HTML से वो अपना साइजेस डिफाइन करेगा खुद को। और EM जो होता है जो भी जिस भी कंटेनर के अंदर में वो कंटेंट दिया वो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, the size the set this set the size of the content only, not padding or border by default। ये सिर्फ और सिर्फ जो आपने हाइट और विड्थ दिया ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को सेट करेगा और बाकी कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, पैडिंग क्या होता है, पैडिंग और ये काम कैसे करता है। पैडिंग इज ए स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। मतलब बॉक्स के अंदर जितनी भी स्पेसिंग होगी उसको किससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, पैडिंग से। ठीक है, कैसे दे सकते हैं हम, ये रहा पैडिंग। ठीक है, डिव के अंदर हमने पैडिंग दे दिया 20 पिक्सल, तो चारों तरफ से ये 20 पिक्सल के स्पेस बना लेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पैडिंग इंक्रीजेस द इंटरनल स्पेस, ये अंदर की स्पेस को बढ़ाता है। बैकग्राउंड कलर अप्लाई, ठीक है, जो पैडिंग पे आप करवा सकते हो। पैडिंग मेक द कंटेंट ईजियर टू रीड। जब हम पैडिंग करते हैं किसी भी चीज़ में तो वो चीज़ों को थोड़ा सा ईजी बना देता है पढ़ने के लिए। ठीक है, और आप इसको अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर एक पोर्शन से ही सिर्फ स्पेसिंग हो, बाकी सारी जगह से स्पेसिंग ना हो, तो हम पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, बॉटम एंड लेफ़्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आते हैं हम 5वें नंबर पे, जो कि है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ एंड स्टाइल। हम बॉर्डर कैसे यूज़ करते हैं,
ठीक है। द बॉर्डर सराउंड्स द पैडिंग एंड द कंटेंट। जो भी बॉर्डर होता है, किसी भी एलिमेंट का जो बॉर्डर होता है उसको हम क्या नाम है, किसी भी कंटेंट के जो एजेस होते हैं उसको हम कवर करवाते हैं किसके हेल्प से, बॉर्डर के हेल्प से। अब बॉर्डर हम कैसे देते हैं, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर हम देते हैं उसकी साइज़। तो ये होती है इसकी साइज़, तीसरा होता है उसका टाइप, और फिर दूसरा होता है उसका टाइप, और तीसरा होता है उसका कलर, कि बॉर्डर का कलर क्या रहेगा। ठीक है। अब देखो, बॉर्डर कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। ठीक है। बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर। तो सबसे पहले विथ आ गया जो कि ये है, ठीक है, जो कि ये है। फिर आ गया बॉर्डर का स्टाइल, ये आ गया, और फिर आ गया कलर। ठीक है। कॉमन स्टाइल्स में जो हम ज़्यादातर देते हैं बॉर्डर के टाइप पे, तो यहाँ पे सॉलिड की जगह अगर हमने डैश दे दिया तो बॉर्डर का कलर डैश 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 होगा, और अगर हमने डॉटेड दिया तो डॉट 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 इस तरीके से होगा। ठीक है। ठीक है। बॉर्डर जो है ज़्यादातर हम कब यूज़ करते हैं, बॉर्डर हम यूज़ करते हैं बॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए, कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए, और बटन्स वगैरह बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर छठे वाले पॉइंट पे आते हैं, मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है, ये बेसिकली पैडिंग का उल्टा वर्जन होता है। कैसे, सिंपल वर्ड में बताऊं, जैसे पैडिंग जो है वो किसी बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग करता है, मार्जिन जो होता है वो बॉर्डर के मतलब कोई भी बॉक्स के बाहर स्पेसिंग करता है। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मार्जिन इज द स्पेस आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट सेपरेटिंग इट फ्रॉम अदर एलिमेंट। अगर आप अदर एलिमेंट से उसको थोड़ा सा अलग करना चाहते हो तो आप मार्जिन इस्तेमाल करोगे। अलग करे बिना अगर उसके अंदर स्पेस देना चाहते हो तो पैडिंग का इस्तेमाल करोगे। अभी मैं थोड़ी देर में प्रैक्टिकल में भी समझाऊंगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मार्जिन क्रिएट्स डिफरेंस क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट्स। बैकग्राउंड कलर डज नॉट अप्लाई टू मार्जिन। ठीक है। बैकग्राउंड मार्जिन कैन बी सेट टू ऑटो फॉर सेंटरिंग। अगर हम मार्जिन को किसी भी एलिमेंट को अगर हम सेंटर में करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है। पैडिंग मार्जिन में क्या फ़र्क है समझो। ठीक है। अब इसके बाद में पैडिंग जो हो गया, पैडिंग इसको मैं थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। अब पैडिंग में देखो, पैडिंग जो होता है वो कहाँ काम आता है, इनसाइड द एलिमेंट। फिर उसके बाद ये जो होता है ये बैकग्राउंड को थोड़ा सा इफेक्ट भी करता है और कंट्रोल करता है इनर लाइंस। ठीक है। इनर स्पेस से वो कंट्रोल करता है। मार्जिन जो होता है वो बाहर काम करता है किसी भी बॉक्स के, और ये किसी बैकग्राउंड को इफेक्ट नहीं करता और आउटर स्पेस को कंट्रोल करता है। ठीक है। मतलब आउटर स्पेस को कंट्रोल अगर करना है तो आप मार्जिन का इस्तेमाल करोगे, और अंदर के कंट्रोल अंदर की चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आप पैडिंग का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। दूसरा, सिंपल एक्सप्लेनेशन, जिसमें पैडिंग पुश कंटेंट इनवर्ड एंड मार्जिन पुश एलिमेंट्स अपार्ट। ठीक है। अगर सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो जो पैडिंग होता है वो चीज़ों को अंदर की तरफ ढकेलता है, और जो मार्जिन होता है वो चीज़ों को अपने से दूर की तरफ ढकेलता है। ठीक है। अब आते हैं बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंटेंट बॉक्स, एक होता है बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है ना वो बेसिकली होता है कंटेंट बॉक्स, तो ये ज़्यादातर ऑप्टिमाइज रहती है कंटेंट्स के हिसाब से। ठीक है। तो लेकिन जो पैडिंग्स वगैरह बॉर्डर वगैरह के आप जो दिया होता है वो बेसिकली अंदर की जो विथ और हाइट वगैरह को ये टोटल चीज़ों पे ऐड कर देती है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं वो रहता है बॉर्डर बॉक्स, ताकि चीज़ें जो भी लेआउट्स वगैरह आप यूज़ करें वो विद इन द बॉक्स रहे। ठीक है। वो चीज़ों से आउट ना हो। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं बॉक्स साइजिंग वो क्या यूज़ करते हैं, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। जिसमें पैडिंग और बॉर्डर जो होता है ये दोनों ही इंक्लूडेड होती है विथ पे। ठीक है। अब वाई बॉक्स साइजिंग बॉर्डर इज़ रिकमेंडेड। ठीक है। डेवलपर, अब देखो जो डेवलपर्स होते हैं जो यूआईस वगैरह बनाते हैं वो ज़्यादातर बॉर्डर बॉक्स इसीलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि जो एलिमेंट की जो साइज़ होती है वो फिक्स रहे, वो हिले ना, चेंज ना हो। ठीक है। लेआउट कैलकुलेशन बिकम सिंपल। जो भी आप लेआउट के जो कैलकुलेशन करते हो, कितने परसेंटेज ये रहना चाहिए, कितने परसेंटेज का विथ ये रहना चाहिए, वो चीज़ों का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने में भी ज़्यादा ईजी रहता है, और जो भी मतलब लेआउट से मतलब कभी कभार चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती है, कभी वो बाहर चली जाती है, कभी वो छोटा पड़ जाता है, कभी वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं ना वो सारे सही हो जाते हैं। ठीक है। और इसको ज़्यादातर जो है ग्लोबली डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं, कंटेंट बॉक्स के जगह बॉर्डर बॉक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जब हम यूआई प्रॉपर यूआई बनाएंगे तब हम बॉर्डर बॉक्स का इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। दिस एंश्योर, द बॉर्डर बॉक्स एंश्योर कंसिस्टेंस बिहेवियर विद इन द एंटायर वेबसाइट। ये पूरे वेबसाइट का जो बिहेवियर है वो बराबर रखता है।
अब आम तौर पे जब हम लोग बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन ये सारी चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैडिंग कब इस्तेमाल करना, मार्जिन कब इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर क्या आम तौर पे क्या गलतियाँ होती हैं, कन्फ्यूजिंग मार्जिन एंड पैडिंग, ये दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कभी कभार वो सोचते हैं कि हमें अंदर की स्पेस देनी तो हमें मार्जिन देना होता है, कभी कभार वो सोचते हैं कि हमें बाहर से स्पेसिंग देनी तो पैडिंग का इस्तेमाल कर देते, तो इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं। फिर कभी कभार बॉक्स साइजिंग यूज़ करना, बॉक्स साइजिंग जो होता है वो यूज़ करना भूल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कभी कभार जो होता है जैसे कि एक्स्ट्रा स्पेस जो होता है वो रह जाता है, वो चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा फालतू की स्पेस दे के छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें भी गलतियाँ करते हैं अक्सर, ठीक है। और या फिर जो क्या नाम है, ब्रोकन लेआउट्स होते हैं, जो उल्टे सीधे कहीं पे भी कुछ भी आ रहा है, उन तरीके के जो लेयर्स होते हैं, लेआउट्स होते हैं ना, उनका जो मिस कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब करते हैं जो बिगिनर्स पे चीज़ें करते हैं, बट ये हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम क्लियर होते हैं। तो अभी मैं आपको बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, और प्लस थोड़ा सा यूनिवर्सल सिलेक्टर का भी मैं आपको अभी करके बताऊंगा। और दूसरी बात, पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है, और बॉर्डर बॉक्स वगैरह तो ये हम आने वाले टाइम पे हम टाइम बाय टाइम हम करेंगे। अभी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम यूआई बनाए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये एकदम से कहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक डिव, ठीक है। डिव, चलो एक क्लास नेम भी दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं बॉक्स, ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लास नेम से थोड़ा सा यूज टू हों, ठीक है। अब इस क्लास का नाम हमने बॉक्स दिया, बॉक्स देने के बाद पे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम देंगे विथ, जो कि अभी हमने बताया था 200 पिक्सल, और फिर हम एक हाइट देंगे इसको, और इसको भी हम दे देंगे सेम 200 पिक्सल, और फिर हम देंगे बॉर्डर। अब बॉर्डर कैसे देते हैं, बॉर्डर एंटर करा, एंटर करने का सबसे पहले आपको साइज़ देना 1px सॉलिड ग्रीन, ठीक है। तो जैसे ही हमने ग्रीन दिया तो देखो बॉर्डर का जो कलर है वो बिल्कुल ग्रीन कलर हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं अगर इसको रेड कर दूँ तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब अगर मान लो मैंने इसका जो 1 की जगह 5 कर दे, तो ये जो बॉर्डर है इतना मोटा हो जाएगा। अब सॉलिड की जगह अगर हम डैश कर दें, ठीक है, तो डैश अगर हम कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या नाम है, बॉर्डर अपना जो डिव है वो तैयार हो जाता है। अगर हम इस पर डॉटेड कर दें, ठीक है, तो अगर हम डॉटेड कर देते तो कुछ इस तरीके से अपना तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो आप लोगों को बॉर्डर से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो पहला हम देते हैं साइज़, फिर हम देते हैं बॉर्डर के टाइप्स, जिसमें हम 3 टाइप के यूज़ करते हैं, सॉलिड, डैश एंड डॉटेड, ठीक है। और फिर इसका जो रेड वगैरह जो है ये आपकी इच्छा है, आप इसमें कोई भी कलर आप दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम बैक टू नॉर्मल कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर में हम एक डिस्क्रिप्शंस दे देते हैं, जैसे मान लो दिस इज कोड जोन एकेडमी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि इस साइड से अगर थोड़ी सी स्पेसिंग आए अंदर की तरफ, तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। तब हम देखो, अब ये जो बॉक्स है, इसी बॉक्स के अंदर हम देंगे पैडिंग, ठीक है, पैडिंग, ठीक है। अब देखो, पैडिंग अगर मैंने सिर्फ दिया पैडिंग, तो यहाँ पे मैं अगर 20px करता हूँ, ठीक है, तो 20px करूँगा तो ये देखो चारों तरफ से बराबर हो गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पेस है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका मैंने हाइट डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अगर मैं ये हटा दूँ, ठीक है, अब देखो, अब देखा ये बराबर हो रहा है, ठीक है, ये चारों तरफ से बराबर। तब मैंने हाइट दे के मैंने इसको फिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो ये बिल्कुल कंटेंट के अकॉर्डिंग ये ले लेगा, ठीक है। अगर अब देखो, अब यहाँ पे मैंने इसको और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ से स्पेसिंग हो, कहाँ से हो, यहाँ से स्पेसिंग हो, तो हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे देंगे पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग लेफ़्ट, और यहाँ पे हम देंगे 10px। अब देखो सिर्फ यहाँ से स्पेसिंग आई है, ठीक है। अगर मैं इसको 50 कर दूँ तो देखो यहाँ से स्पेस आ गया, ये देखो, लेकिन यहाँ से कोई स्पेस नहीं है, यहाँ से कोई स्पेस नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका
वही जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो रहता है वो चीज़ें आ रही है। अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो ये और स्पेसिंग ले लेगी, ये देखो, ठीक है। और अब मैं अगर मान लो ऊपर से भी मैं देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दूंगा पैडिंग टॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 60px, ये देखो, तो ऊपर से स्पेसिंग आ गई, यहाँ से स्पेसिंग आया, लेकिन बॉटम और राइट से कोई नहीं आया। अब अगर मैं बॉटम दे दूँ, पैडिंग बॉटम, और मैं यहाँ पे दे दूँ 20px, तो ये देखो यहाँ से स्पेस आ गया। और मैं अगर मान लो मैं देता हूँ पैडिंग राइट, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10px, ये देखो, तो यहाँ से स्पेसिंग आ गई, ठीक है। ये होता है पैडिंग का काम। तो ये देखो, ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन इसके अंदर में इसने स्पेसिंग क्रिएट कर दी। अब मैं चाहता हूँ इस बॉक्स को, ये जो दो लाइन, ये जो दो चीज़ें देख रहे हो, इसके बीच में अगर मुझे कोई स्पेसिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, तब मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप में मैं क्या दूंगा 60px, ये देखो अब दिख रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे स्पेस आया, तब यहाँ पे आना आ रहा था ना पैडिंग में, मार्जिन में यहाँ से आता है, समझ में आया। तो इसी तरीके से सारे चीज़ें इस्तेमाल होती है। अब अगर आप सिर्फ, अगर मैं सिर्फ मार्जिन देता तो बिल्कुल, मतलब पैडिंग मार्जिन बिल्कुल एक ही तरीके से काम करते हैं, बस फ़र्क इतना है कि एक अंदर बॉक्स के अंदर काम करती है, एक बॉक्स के बाहर काम करती है। वैसे ही मार्जिन लेफ़्ट होगा, तो मैं यहाँ पे मान लो उसको, यहाँ पर भी मैं 30px कर देता हूँ, तो देखो इतने से यहाँ स्पेस हो गई है, देखो, समझ आया। तो ये सारी चीज़ होती है जिसके हेल्प से हम स्पेसिंग, या फिर किस बॉक्स के अंदर कितने स्पेसिंग, कहाँ स्पेसिंग होनी चाहिए, वो चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं पैडिंग और मार्जिन। मैं दोबारा बता देता हूँ, पैडिंग हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें बॉक्स के अंदर में स्पेसिंग करना हो, और हम मार्जिन तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें बॉक्स के बाहर क्या नाम है, वो यूज़ करना हो, क्या नाम है, स्पेसिंग वगैरह देना हो, तब हम मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से यही क्या नाम है एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ों का भी आप इसको अभी वो करें, क्या नाम है, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम पे एक साथ यूज़ करेंगे, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि उस समय थ्योरीज ऑब्वियसली नहीं होगा, इसलिए मैं अभी ज़्यादातर फटाफट करके थ्योरीज कवर करवा रहा हूँ, जिससे कि आगे सिर्फ हमसे प्रैक्टिकल पे ध्यान दें, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई भी फीडबैक हो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, एंड मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। बाय बाय।